हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम 13 एंड 14 मार्च के करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो वह केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी। इन्होंने ही जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम लॉन्च किया है। और ये जो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी है यह भारत के स्वास्थ्य मंत्री है। आज का अगला प्रश्न, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो भारत की जो पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है गुजरात। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किसने किया? तो क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का जो उद्घाटन है वह भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। आज का अगला प्रश्न, मार्च 2024 में भारत शक्ति त्रिसेवाओं का लाइव फायर और युद्ध अभ्यास कहां हुआ? तो मार्च 2024 में जो भारत शक्ति त्रिसेवाओं का जो लाइव फायर और युद्ध अभ्यास हुआ वह हुआ पोखरण में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है पोखरण। आज का अगला प्रश्न, एसबीआई ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो एसबीआई ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए ओरियन प्रो के साथ साझेदारी की। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है ओरियन प्रो। आज का अगला प्रश्न, कौन से दो संगठन संयुक्त रूप से जमशेदपुर में छठी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कर रहे हैं? तो वे दो संगठन हैं भारतीय बैडमिंटन संघ और टाटा स्टील, जिनके द्वारा जमशेदपुर में छठी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है भारतीय बैडमिंटन संघ और टाटा स्टील। आज का अगला प्रश्न, पीएम मोदी ने भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहां रखी? तो पीएम मोदी द्वारा भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की जो आधारशिला है वह गुजरात में रखी गई। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है गुजरात। आज का अगला प्रश्न, मार्च 2024 FIH विश्व रैंकिंग के अनुसार भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमों का स्थान कौन सा है? तो FIH विश्व रैंकिंग के अनुसार भारत की पुरुष हॉकी टीमों का स्थान चौथा है और महिला हॉकी टीम का स्थान 9वां है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है चौथा और 9वां। आज का अगला प्रश्न, किस राज्य में सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रति वर्ष अतिरिक्त 10 दिनों की आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है? तो वह राज्य सरकार है उड़ीसा, जिन्होंने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रति वर्ष अतिरिक्त 10 दिनों की आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है उड़ीसा। आज का अगला प्रश्न, भारत बांग्लादेश पर्यटन मेला पर सेमिनार किस शहर में आयोजित किया गया? तो भारत बांग्लादेश पर्यटन मेला पर जो सेमिनार था वह ढाका में आयोजित किया गया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है ढाका, और ये जो ढाका है वह बांग्लादेश की राजधानी है। आज का अगला प्रश्न, फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया? तो फरवरी 2024 के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है वह यशस्वी जायसवाल को नामित किया गया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है यशस्वी जायसवाल। आज का अगला प्रश्न, कौन सी राज्य सरकार हिंदू वर्ष 2081 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाएगी? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश, जिसकी सरकार हिंदू वर्ष 2081 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाएगी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। आज का अगला प्रश्न, मार्च 2024 में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो वह विश्वविद्यालय है मॉरिशियस विश्वविद्यालय, जिसने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है मॉरिशियस विश्वविद्यालय। आज का अगला प्रश्न, मार्च 2024 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार किशोर मकवाना के द्वारा ग्रहण किया गया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है किशोर मकवाना। आज का अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहां किया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन साबरमती में किया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है साबरमती। आज का अगला प्रश्न,
केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में एएस राजीव को नियुक्त किया गया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है एएस राजीव। आज का अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार कमान ने किस अवसर पर अपना पहला महिला समुद्री निगरानी मिशन शुरू किया? तो अंडमान और निकोबार कमान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपना पहला महिला समुद्री निगरानी मिशन शुरू किया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आज का अगला प्रश्न, मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद मार्च 2024 में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद मार्च 2024 में हरियाणा के जो नए मुख्यमंत्री के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया वह है नायब सिंह सैनी जी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है नायब सिंह सैनी। आज का अगला प्रश्न, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय स्पीड ब्रीडिंग कॉर्प फैसिलिटी का उद्घाटन कहां किया? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो जितेंद्र सिंह जी है उन्होंने राष्ट्रीय स्पीड ब्रीडिंग कॉर्प फैसिलिटी का जो उद्घाटन है वह मोहाली पंजाब में किया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है मोहाली और पंजाब। तो ये थे 13th and 14th मार्च के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।